हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी केस की। पॉसिबिलिटी के कुछ केस होते हैं। देखिए, पहला है कुछ आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आपका ऑल ए आर बी है, ठीक है, ये आपकी कोई स्टेटमेंट दे रखी है और आपका कोई कंक्लूजन दे रखा है दैट सम बी आर not A is a possibility, तो वो केस आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब है सेकंड केस। अगर आपका कोई केस दे रखा है दैट सम A R not B, ठीक है, और कंक्लूजन में आपका दे रखा है दैट ऑल A R B is a possibility, तो वो केस आपका ट्रू हो जाएगा। देन थर्ड कंडीशन है आपकी सम A R B, तो उस केस में ऑल के साथ जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी वो आपकी ट्रू हो जाएंगी। और फोर्थ है जैसे नो कॉन्क्लूजन। नो कॉन्क्लूजन से मतलब है यहाँ पर अगर आपका कोई केस है सम प्लस सम। नॉर्मल में केस में क्या होता है कि सम प्लस सम से आपका कोई कंक्लूजन नहीं आता है, लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में अगर सम और सम से आपका कोई कंक्लूजन आ रहा है तो वो कंक्लूजन विद पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस पर आते हैं हम। नेक्स्ट बना दें पेपर ऑपरेशंस में जाके आप ये जो ऑपरेशन अब आगे झाड़ू ये रहा, इससे हो गया। अरे ये झाड़ू रहा, इससे पहले ये रहा। अरे ऊपर, हाँ ये अब बात करते हैं यहाँ पर। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट है ऑल flowers are trees, ठीक है, और सेकंड है some trees are houses। थर्ड है आपका all houses are wheel, और आपके कंक्लूजन्स हैं फर्स्ट कंक्लूजन है आपका एटलीस्ट some wheels are trees, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन दिया है आपका some trees are flowers, ठीक। थर्ड कंक्लूजन है आपका all wheels are flower is a possibility, ठीक। तो अब देखो आपका फर्स्ट कंक्लूजन एटलीस्ट सम व्हील्स इज अ ट्री। अब देखिए एटलीस्ट का केस क्या होता है, अगर आपका
एटलीस्ट को आप हाइड करो और सिंपल स्टेटमेंट बनाओ दैट सम व्हील्स आर ट्री। क्या सम व्हील्स आर ट्री है, ये चेक करो। देखो हाउस क्या है, यहाँ पर 50 है, यहाँ हाउस क्या है 100 है। अब 150 का जब हमारा मर्जिंग हो जाएगी तो आपको स्टेटमेंट मिलेगा जब सम ट्रीज आर व्हील्स। जब सम ट्रीज आर व्हील ट्री ट्रू है तो आपका एटलीस्ट के साथ भी आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब है सम ट्रीज आर फ्लावर, ट्रीज आर फ्लावर। अब देखते हो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सिंगल स्टेटमेंट आपको दे रही है सम ट्रीज आर फ्लावर, देन सम ट्रीज आर फ्लावर, ये भी ट्रू हो जाएगा। और वेरीफाई करने के लिए आप देखोगे बिजनेस रूल। देखो आपके पास 50 रुपीज है, यस आपने 50 रुपीज स्पेंड करें। आपके पास यहाँ पे 100 रुपीज है इन द केस ऑफ फ्लावर और आपने 50 रुपीज स्पेंड कर दिए। मीन्स हाँ, अगर आपके पास 100 रुपीज है तो आप 50 रुपीज इजीली स्पेंड कर सकते हो ना। दैट्स वाई आपका बिजनेस रूल से भी ये क्वेश्चन ट्रू हो गया। अब है ऑल व्हील्स आर फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल व्हील्स आर फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी। पहले देखो हाउस एंड हाउस कंबाइन हो जाएगा। अब कंबाइन आ गया, हुआ आपका सम ट्रीज आर व्हील्स, सम ट्रीज आर व्हील्स एंड यहाँ पर है ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज। यहाँ पर आपका यहाँ पर बना सम ट्रीज आर व्हील्स, ठीक है। अब देखो ये क्या है 50-50 स्टेटमेंट है कंप्लीट और यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है आपकी 150। अब मैंने बोला था अगर आपका 50-50 का केस आए, जैसे सम ट्रीज है और सम ट्रीज है और विद पॉसिबिलिटी उसको डिफाइंड कर रखा है तो विद पॉसिबिलिटी के साथ वो ट्रू हो जाएगा। अब जैसे है यहाँ पे सम ट्रीज और सम ट्रीज, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर 50-50 वो कंबाइन तो नहीं होगा, लेकिन इस केस में अगर वो पॉसिबिलिटी दे रखी है तो वो ट्रू हो जाएगी। अब दे रखा है कि ऑल व्हील्स आर फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी, देन ये पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो जाएगी, राइट। देन अब आप देखिए जो आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में जो रूल्स लिखवाए थे उन रूल्स को फॉलो करोगे। अब जैसे वो रूल्स फॉलो हो जाएंगे आपके सारे के सारे विद पॉसिबिलिटी केस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में एंड वन मोर थिंग, इस क्वेश्चन में आप देखते हो कि एटलीस्ट वाला केस भी आप लोगों के सामने डिफाइंड हो गया। एटलीस्ट के केस में हम क्या करेंगे, एटलीस्ट को हम हाइड कर देंगे। अगर हमारी इक्वेशन जो हमारा कंक्लूजन है विदाउट एटलीस्ट हमारा ट्रू होता है तो विद एटलीस्ट भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और पॉसिबिलिटी के केस के आपके रूल्स जो फॉलो किए जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस को कीजिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। कैंसिल कर लो, कैसे करूँ?